ये तो हमारे यहाँ बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, बहुत है, हर एक के बाद बहुत दूसरा बंदा मिल जाए। हाँ, कराची में खासतौर पे बहुत है। कराची में बहुत है, बाहर लाहौर वगैरह की बात नहीं करें, उस तरफ नहीं है। अच्छा, बहुत सारे हिजरत हुई थी ना जो, या मतलब जो भी लोग यहाँ आए थे या वहाँ गए, तो ज़्यादातर यहाँ का मामला मुझे लगता है। अच्छा, मतलब ज़्यादातर सिंध की तरफ हिजरत हुई, ऐसा लगता है मुझे। माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ। मैं एक बात बोलूँ, वो ये कि मैंने हिंदूज का भी बहुत सुना है कि कराची में तो बहुत हिंदू है। आपकी सोच है, बहुत हिंदू है, बहुत बड़ी तादाद में है, बहुत बड़ी तादाद में हिंदू है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो गुजरात टूरिज्म, कुछ दिन गुजारो गुजरात में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है गुजरात टूरिज्म एड कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैं आ पहुंचा हूं अरावली पर्वत की गोद में और मां अंबे के चरणों में। यही धड़कता है मां अंबे का हृदय। जय मां अंबे। देखिए, मां का बुलावा आता है और लाखों आ जाते हैं, चल के, बैठ के, लेट के। कुछ लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि यह शक्तिपीठ है, और कुछ कहते हैं कि मां से मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए। भला आप भी आइए। यहां खुशबू है भक्ति की, प्रसाद की, खुशबू है गुजरात की। मिलेगा बहुत कुछ आशीर्वाद में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। क्या बात है। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं यहाँ रोज सुबह। यह है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा है। ये पत्थर नहीं, इतिहास के पन्ने हैं। सुनिए इनका संगीत। यहां खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहां खुशबू है गुजरात की। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। देश के कोने कोने पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग देश की एकता के प्रतीक हैं, और इनमें से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग यहां सोमनाथ मंदिर में है। शिव जी के इस मंदिर को विदेशी हमलावरों ने तोड़कर हमारे स्वाभिमान और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, पर वो हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए। यहां खुशबू है भक्ति की, खुशबू है गुजरात की। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। आइए, आज मैं आपको चंपानेर ले चलता हूं। वेलकम टू चंपानेर, द यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर। भाईचारे का पाठ अगर पत्थरों से पढ़ना हो तो यहां आइए। भाईचारे का पाठ। ये इंडो सारासनिक शिल्प कला गवाह है हिंदू और मुस्लिम संस्कृति की मेलजोल की, उनके प्यार की। और ये जितने प्यार से खुदा ने इंसान को बनाया है, उससे भी ज्यादा प्यार से एक इंसान ने खुदा का ये घर बनाया है। आर्किटेक्चर का चैंपियन है चंपानेर। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कालिका माता, लाखों भक्त आते हैं इनके दर्शन करने, हजारों साल से। यहाँ खुशबू है प्यार की, आशीर्वाद की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। कब तक बैठे रहेंगे किताब लेके हाथ में? चलो कुछ दिन तो कुछ दिन गुजारते हैं गुजरात में। खुश हो। खुशबू गुजरात की। ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश।
बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था, तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। कुछ दिन तो गुजारो। Every year, millions of tourists visit Gujarat, flying in on their own wings. Flamingos, painted storks, great white pelicans, purple herons, great spotted eagles, Egyptian vultures. Birds from all over the world come and nest here. Gujarat, a warm and peaceful home for them. What is that special quality about Gujarat that attracts them? क्या लग रही तो प्यारा। This is a refuge, not just for birds, but for everybody. Ask a flamingo where he's from, and he will reply, from Khijaria. If it's a chidiya, you'll find it in Khijaria. Breathe in the warmth, My God. the fragrance of home away from home. Breathe in a bit of Gujarat. अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिए, बल्कि उसे थैंक यू बोलिए। मैं बताता हूँ, गुजरात का सरताज इंडियन वाइल्ड एस, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं मिलेंगे। अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर गुजरात की वाइल्ड एस सेंचुरी में। महीनों हो गए इनको नहाए हुए, मगर दिखते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। ये वो शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता रहता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहाँ। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे 4500 हैं यहाँ और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। तो याद रहे, गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली है। यह खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की। यह खुशबू है गुजरात की। टिकट कटवा लो, दूरबीन रख लो हाथ में, अब कुछ दिन गुजारो गुजरात में। क्या बात है। आप कुछ दिन गुजारो गुजरात में। ये सब ऐड अगर कोई देख ले, उत्तरायण, धरती का उत्सव, आसमान के सम्मान। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की उपासना में लोग पतंगों के रूप में फूलों का अर्पण कर रहे हैं। ये त्योहार, इसमें खुशबू है पतंगों की, आसमान छूती उमंगों की। खुशबू है गुजरात की। यहाँ त्योहार का मजा है हर दिन हर रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। क्या बात है। ओहो, वाइट सैंड। कच्छ का ये रण हिंदुस्तान का तोरण है। कच्छ का हमने देखा था। चांदनी रात की ये सफेद धरती, क्या यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। बिल्कुल आपको कैसा ऐसे प्रकृति की कठिनाइयों को दिल पे नहीं लेते कच्छ के लोग। जीवन को सजाते हैं रंगों से, कला से, संगीत के सुरों से। Oh my God. मांडवी का नीला समंदर भी यही है पास में। यहाँ खुशबू है उत्साह की, उत्सव की, रंगों की, कलाकारी की। खुशबू है गुजरात की। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। हे काका। गुजरात। नवरात बिना गुजरात कैसा, गुजरात बिना नवरात कैसा। अच्छा नवरात्र ऐसी नवरात आपको कहाँ मिलेगी।
अरे यहाँ और कहाँ? नवरात्र भक्ति का उत्सव है, शक्ति का उत्सव है, स्त्री शक्ति का उत्सव है। ये देखिए, लग रहा जैसे बहुत सी देवियां एक देवी की उपासना कर रही हो। नवरात्रि, इसमें खुशबू है मौज की, मस्ती की, इसमें खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक नाचोगे बारात में? कुछ दिन तो नाचो गुजरात में। यहाँ कीर्ति मंदिर में बापू के साथ जन्म हुआ था एक युग का, एक ऐसी विचारधारा का जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर हुआ। यह है साबरमती आश्रम। यहाँ पर जन्म हुआ था बापू के आजादी, सत्याग्रह, अहिंसा और शांति जैसे महान विचारों का। बापू आज भी यहाँ जीवित है, इस चरखे में, इस मिट्टी में। यहाँ खुशबू है बापू के, यहाँ खुशबू है गुजरात की। रण उत्सव, जब कच्छ की ये सफेद धरती नए रंग ओढ़ लेती, उत्साह के, उत्सव के। किसने सोचा होगा कि इस बंजर धरती में इतनी खुशियां भी पनप सकती हैं? ये त्योहार, इसमें खुशबू है मिठास की, मस्ती की, मिट्टी की। इसमें खुशबू है गुजरात की। यहां त्योहार का मजा है हर दिन, हर रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहां के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहां खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहां खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। सिद्धपुर, दूर दूर से लोग आते हैं यहां पर दुनिया का सबसे कठिन काम करने, मां का श्राद्ध। ये कपिल आश्रम है और ये बिंदु सरोवर। ये पानी नहीं है, बेटे बेटियों के आंसुओं का सागर है। कहते हैं सरस्वती नदी यहीं लुप्त है। सरस्वती, मां का एक और नाम। ये वो स्थल है जो हमें जोड़ता है मां के प्यार दुलार से, उसके उपकार से, एक अनचुकाए उधार से। सिद्धपुर, गुजरात, मां के श्राद्ध की एकमात्र पावन भूमि। गुजरात, यहां ईश्वर उंगलियों में भी बसते हैं। यहां की कला बसती है छोटे छोटे गांवों में, परिवारों में, उनके हाथों में। यहां के सुपरस्टार तो यही है। आइए सीखिए सुई से भी तेज आंखों और धागे से भी महीन उंगलियों से की गई ये एम्ब्रॉयडरी, ये शानदार ब्लॉक प्रिंटिंग। बांधनी का ये लहंगा जिसे दुल्हन बनी बेटियों को सजाने के लिए बनाया गया है, क्या इसीलिए ये इतना प्यारा है? पाटन की इस पटोला सिल्क साड़ी को बनाने में 7 महीने लगे, या यूं कहिए कि 700 साल। यहां खुशबू है गुजरात की। भाई साहब, बेटी की शादी का लहंगा ले जाइए सौगात में। अरे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मोक्ष का द्वार है द्वारका, चारों धामों में से एक धाम जहां बसते हैं मुरली मनोहर श्याम। यहाँ की हवा में मुरली की मिठास है और सूर्यास्त में मोर पंख के रंग। यूं लगता है कि कृष्ण की रासलीला अब भी चल रही है, वैसी ही जीवंत, वैसी ही रसीली। और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं,
वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है, समृद्धि और अतीत का एक अद्भुत प्रतीक। कृष्ण की ये नगरी द्वारका, यहाँ खुशबू है भक्ति की, झांकियों की, रासलीला की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। कृष्ण जी मथुरा छोड़कर द्वारका आए थे, और आप भी आइए सबके साथ में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। भाईचारे का पाठ है, अगर पत्थरों से पढ़ना हो तो। 1982 में शूटिंग के दौरान जब मुझे चोट लगी तो जिस डॉक्टर ने मुझे जीवन दान दिया वो एक पारसी थे, डॉक्टर उदवादिया। उनके पूर्वज यहीं के रहने वाले थे, उदवाड़ा। यह है उदवाड़ा। यूं समझिए कि पारसियों का वर्ल्ड हेडक्वार्टर। पारसी आज से 1200 साल पहले गुजरात में आए थे। एक बड़ी सुंदर कहानी है इस बारे में। राजा ने पारसियों से पूछा क्या वो यहाँ के समाज में घुल मिल पाएंगे। पारसियों ने कहा बिल्कुल। दूध में मिठास की तरह। और उन्होंने अपना वादा कभी नहीं तोड़ा। वो गुजरात आए और गुजरात के हो गए। यहां खुशबू है ध्यान से रखी धरोहर की, धनसाक की। यहां खुशबू है गुजरात की। सीखो कैसे रहते हैं अपने पुरखों के साथ में। अरे ठीक है, आओ देखें क्या क्या है अपने गुजरात में। टूरिज्म का ये ऐड थे, गुजरात टूरिज्म, और अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। बहुत सारे खूबसूरत किस्म के ऐड बनाए, और हर ऐड में मैं कहता हूँ अगर किसी ने गुजरात देखना है तो ये सारे इश्तिहार एक साथ मिला के देख लें। बिल्कुल, आपको बहुत मतलब कुछ गुजरात के बारे में पता चल जाएगा। हो जाएगा आपको। और आपको पता है ऐड बनता ही छोटा सा है, तो उस छोटे से ऐड में मतलब छोटी छोटी चीज़ें 60 सेकंड्स में देख रही, ठीक है ना। 40 तो सेकंड्स, इतने सारे ऐड हैं गुजरात टूरिज्म के ऊपर। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। कब तक नाचते रहोगे बारात में? कुछ दिन आपको तो सिर्फ गुजारो वही गुजरात में। खैर बहरहाल बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। वाइट जो रंग कच का रेगिस्तान है वो, और एक पुराने जो वाइल्ड एस, बिल्कुल वो तो मुझे उसने कौन तो सा मुझे वाला मतलब वाइल्ड? चौंका दिया एस। हाँ, और दूसरा ये अब आप किसी कि को गधा नहीं कहेंगे। और दूसरा ये कि वो जो गधा खूबसूरत है। पुरानी बिल्डिंग्स, पुरानी सदियों पुरानी जो इमारतें थी जिस पे नक्शो निगारी आर्किटेक्चर्स आपने देखे? बहुत कमाल के। मैंने ये देखा है, मंदिर ले लें, बिल्डिंग्स ले लें, इस तरीके की मतलब जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इनको ले लें, इस तरीके की साइट्स ले लें, मॉन्यूमेंट्स ले लें। इनके आर्किटेक्चर्स ऐसे बना के हैं कि अगर आज का इंसान बनाना भी चाहे तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है उसके लिए। बिल्कुल। अभी आपने यहाँ के देखे थे आर्किटेक्चर्स, कितनी यूनिक डिजाइनिंग। मैं कहता हूँ कि अब अगर ये बने तो अगला बंदा कहेगा यार सालों लगेंगे, 10-10, 20-20, 50-50 नहीं कर पाएगा। तो इतनी वो finishing इतनी अच्छा कहेंगे कि नहीं यार ये तो 50-50 साल का काम है, इसको हम इतना लंबा क्यों करें। लोग सीधे सीधे काम करते हैं, ज़्यादातर डिज़ाइन चेंज होता है बस। लेकिन ये बारीक बारीक जो काम हो ना, ये अच्छा ये पत्थरों को काटा जा रहा है, उसको काट के ना, पत्थरों को काट के उस पर नक्शो निगारी हो रही है। यानी कि आप बताएं कितनी इंसानों का टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, भला की मेहनत लगी। फिर एक बात बताऊं, जितनी फिनिशिंग के साथ उन्होंने करके दिखा दिया, आज का इंसान नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। भले जितनी भी एडवांसमेंट है हमारे पास, जितनी भी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इससे उनकी संस्कृत जो वो कह रहे हैं, मेल मिलाप, यकजहती, संस्कृत सब आया है, सब दिखाई दे रही है। इतने सालों बाद भी आज वो इमारतें कायम और दायम है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, हमारे सब्सक्राइबर को भी शायद पता होगा, बहुत बड़ी तादाद गुजराती बोलने वालों की कराची में है। बहुत बड़ी तादाद में ये लोग हैं, और यहाँ पर ये लोग बिजनेसमैन होते हैं, ज़्यादातर अपना कारोबार करते हैं। और इंडिया में भी गुजरात में हमने सुना है कि ज़्यादातर इनके अपने बिजनेस होते हैं। अच्छा, एक गुजरात होते हैं, मेमन होते हैं, वो अलग मिलते जुलते हैं। हर देखिए आप एरिया के हिसाब से ना नहीं सेम होते हैं, ये पूछना चाहिए, डिफरेंस होते हैं। मिलती जुलती है ज़बान, मेमनी या गुजराती। उसकी वजह ये है कि एरिया के हिसाब से ज़बान में, लैंग्वेज में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो मेमन हो गए, गुजराती हो गए, ये तो हमारे यहाँ बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। बहुत है, दूसरा बंदा मिल जाए। हाँ, कराची में ख़ास तौर पे बहुत है, बाहर वगैरह की बात नहीं करें, उस तरफ नहीं है। अच्छा, बहुत सारे हिजरत हुई थी ना जो, या मतलब जो भी लोग यहाँ आए थे या वहाँ गए, तो ज़्यादातर यहाँ का मामला मुझे लगता है, मतलब ज़्यादातर सिंध की तरफ हिजरत हुई ऐसा लगता है मुझे। माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं एक बात बोलूँ,
वो ये कि मैंने हिंदूज का भी बहुत सुना है कि कराची में तो बहुत हिंदू है, आपकी सोच है, बहुत हिंदू है, बहुत बड़ी तादाद में है, बहुत बड़ी तादाद में हिंदू है। जबकि मैंने लाहौर दूसरे सिटीज़ के बारे में इतना नहीं सुना, लेकिन जब हिंदू कम्युनिटीज़ की बात हो रही होती है, हिंदूज़ का ज़्यादा मतलब मिलना या ज़्यादा पाया जाना, तो लोग कहते हैं कराची में बहुत मिलते हैं, बहुत पाया ऐसा ही है, इसमें कोई वो नहीं है। और तो कराची के कौम में आबाद है, बड़ी कौम में आबाद है। अच्छा, कराची से ज़्यादा इंटीरियर में सिंध में है। अच्छा, सिंध में बहुत ज़्यादा हिंदूज़ है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बात हो रही थी गुजरात की और गुजरात की खूबसूरती की। तो इन एड्स में हमें छोटे छोटे एड्स थे, लेकिन इनमें हमें बहुत डिटेल से पता चली। और अमिताभ मतलब जो ये बोलते हैं, जो इनका बोलने का स्टाइल है, मैं कहता हूँ कमाल। अच्छा, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत लगी कि एक इदारा है टूरिज़्म, मतलब हर स्टेट है, तो उन्होंने अपनी टूरिज़्म को प्रमोट करने का सोचा हुआ है। और उसका ना सिर्फ सोचा हुआ है, बल्कि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है और पूरी। अच्छा, एक बात है, बहुत फ्लेमिंगो ये अंग्रेज़ों को पता चलता है, दूसरों को लोगों को पता चलता है, तो देखने आते हैं पूरी दुनिया से। वो जो परिंदा था फ्लेमिंगो, पिंक कलर का, फ्लेमिंगो पिंक कलर वाला, पूरी दुनिया से हिजरत करके वहाँ आता है। जो बर्ड्स आते हैं पूरी दुनिया से हिजरत करके, फ्लेमिंगोज वगैरह हिजरत करके आते हैं। हाँ, इसको हिजरत कहते हैं, यानी कि मौसम के हिसाब होता है। तो जब वो मौसम वहाँ का सर्दी ख़त्म हो जाती है, दूसरे कंट्रीज़ में सर्दी होती है, सख्त सर्दी। अच्छा। तो बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो इस तरफ आते हैं। और आपको पता है, महीनों का सफ़र तय करके, महीनों का सफ़र तय करके, तो ये भी दुनिया यहाँ देख सकती है। ठीक है। अच्छा, क्या काइट फेस्टिवल होता है यहाँ, ये लोगों को पता चला। काइट फेस्टिवल से मुझे आपको पूछना था, आपको काइट बचपन में उड़ाइए बहुत अच्छे तरीके से। मेरी तो हमेशा गिर जाती है, तो आप सही झटके मार के ना, बिल्कुल ऐसी। और हवा चल रही होती है तो फिर चलती है ना। हाँ, तो हवा चल रही होती है, बट मैंने कितनी बार ट्राई किया अपने टेरेस पे भी, लेकिन चलो किसी दिन ट्राई करेंगे। काइट आपकी थोड़ी सी थकी हुई होगी, बेकार होगी। लोग काट के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गई। तो उड़ेगी तो काटेंगे ना। नहीं, वो हल्की सी ऊपर जाती है, थोड़ी सी हाइट पे, और गायब। सामने बच्चे दूसरे मतलब बिल्डिंग वाले लेते हैं। हाँ, वो बस कट कर। चलो हम मिलके उड़ाएंगे काइट, ठीक है, कलर वाली, कलरफुल वाली। अब तो मैं बोल सकती हूँ ना, वायरलेस। तारीफ है आपकी, बहुत खूबसूरत इंसान को कहते हैं वायरलेस। ओके गाइस, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अभी तारीफ नियाज़ी सोचेंगे 1 घंटे, उसके बाद उनको समझ में आएगा मैंने क्या कहा, लेकिन आप व्यूअर समझ गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गुजरात दिल में जगह बना ली गुजरात ने इन वीडियोस के बाद, और दिल कर रहा है जिस तरीके से वो देख रहे थे, आप बोलने पहले, और कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं। और मैं कहता हूँ गुजरात नहीं देखा, सबसे पहले लैंड वहीं करने वाली हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। गुजरात में कच्छ का जो रेगिस्तान जो दिखा रहे थे, व्हाइट सैंड, आपको गुजरात में जाएंगे तो ही देख पाएंगे। हाँ, बिल्कुल, तो पूरा गुजरात ही देखना। अच्छा, आपने यहाँ के खाने नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया क्या? हाँ ना, मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं इनके खाने। बड़े मेवे शेवे डाल के बनाते हैं। अच्छा, इनका हाथ का जो काम है, तो गुजरात जो है खुद अपने आप में। अच्छा, मैं सीरियसली समझी जब आपने हाथ बोला ना, कि हाथ का जो टेस्ट है वो क्या कमाल का है। मैं हाथ का काम कह रहा था, तो आपके जहन में वही हाथ का जो टेस्ट है। हर इंसान की अपनी सोच होती है, लेकिन ये है कि गुजरात वाकई मैं कहूँगा ऐसी जगह है जो देखने के काबिल है, और ज़िंदगी में एक बार लाजमी देखनी चाहिए। और यहाँ के जो गुजरात के लोग हैं उनसे भी मैं पूछूंगा, कभी टकराव होगा तो कभी आप वहाँ के गुजरात गए हैं नहीं गए हैं। अच्छा, खैर ओवरऑल मैं कहूँगा कि वाकई वीडियो बहुत ज़बरदस्त, बताने वाला बहुत ज़बरदस्त, और जिस जगह के बारे में बता रहा है वो भी बहुत ज़बरदस्त। अमित जी ने जिस तरीके से मतलब फीलिंग के साथ ऐसा एक वर्ड जो वो अदा करे, तो उसकी अदायगी इतनी खूबसूरत तरीके से करी कि हमें मतलब हमारे दिल में डायरेक्टली उतर रहे थे। अच्छा, हर मर्तबा वो थोड़ा सा अलग स्टाइल में बोल रहे थे, नोट किया? गुजरात ही के स्टाइल में। बिल्कुल। क्या कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अच्छा, कब तक नाचते रहोगे दूसरों की बारात में? बस यहीं पे सुई अटक गई है। नाचते रहोगे दूसरों की बारात में, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। कब तक रहोगे सिमट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। और जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, ये मैं आपको बार बार सुना रही हूँ, लेकिन आप इस पे गौर नहीं कर रहे। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।